जय हिंद दोस्तों, स्ट्रेटजी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको देश दुनिया और पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच हफ्तों से जारी तनाव अब हिंसक हो चुका है। इजरायली सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि गाजा की ओर से इजरायल पर अब तक 1000 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। रातों रात दोनों पक्षों के बीच हुए हमलों में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। हमास ने भी इजरायल पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं, जिनमें एक भारतीय की भी मौत हुई है। खबर है कि इस जंग में अब तक 35 फलस्तीनी और 5 इजरायली मारे जा चुके हैं। इस बीच लाड शहर में हिंसा को देखते हुए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इजरायल और फिलिस्तीन का पूरा विवाद क्या है, पूरी बात समझने के लिए कई बातों को जानना होगा। इजरायल हमेशा से ही कई विवादों में रहता है। यहाँ लंबे समय में से अरब और यहूदियों के बीच संघर्ष चल रहा है। गाजा पट्टी हमेशा से ही खबरों में रहता है, जबकि यरूशलेम दुनिया के सबसे विवादित शहरों में गिना जाता है। एक तरफ जहां इजरायल यरूशलेम पर अपनी राजधानी बताता है, वहीं दुनिया का कोई भी देश यरूशलेम को इजरायल की राजधानी नहीं मानता है। लिहाजा हमें इजरायल को समझने के लिए इसके इतिहास को खंगालना होगा। इजरायल को प्रॉमिस लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। ऑटोमन साम्राज्य ने 14वीं शताब्दी तक पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लिया था और 19वीं सदी तक ये कमज़ोर होने लगा था। 19वीं सदी में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की बहार आ गई, जिसमें इटली, जर्मनी अहम है। ये तमाम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, लेकिन एकीकरण के इस दौर में ये देश 1950 के आसपास एक होना शुरू हो गए थे। इसी एकीकरण के दौर में थियोडोर हर्जल ने यहूदी राष्ट्र की बात शुरू की। इसे जायनिस्ट आंदोलन का नाम दिया गया। जायनिस्ट आंदोलन उसे कहते हैं जिसमें यहूदी एक बार फिर से अपनी पवित्र धरती पर जाना चाहते हैं। यहाँ से यहूदी धर्म की शुरुआत हुई थी। यह तकरीबन 3000 साल पहले फिलिस्तीन में इसकी शुरुआत हुई थी। यहूदियों के इजराइल जाने की एक और बड़ी वजह यह थी कि पूरे यूरोप में यहूदियों का संहार किया जा रहा था, जिसमें सिर्फ जर्मनी या हिटलर नहीं आता, बल्कि पूरा यूरोप में फ्रांस, रूस, इटली, पोलैंड के देशों में यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार किया गया। इसमें इनके धर्म को कई जगहों पर बैन कर दिया गया। इन अत्याचार के चलते यहूदियों ने अपनी धरती पर वापस आने की शुरुआत की। विवाद के पीछे ब्रिटेन का बड़ा हाथ था। 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तभी ऑटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था। तभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफार ने कहा कि हम यहूदियों को युद्ध खत्म होने के बाद फिलिस्तीन में स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसी दौरान ब्रिटेन ने गुपचुप तरीके से एक साइक्स पीको करार किया। इसे फ्रांस और रूस के साथ किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कौन सा देश किस देश पर अपना कब्जा करेगा। इस करार के तहत ब्रिटेन में फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा था, जबकि सीरिया, जॉर्डन फ्रांस को दे दिया गया, जबकि टर्की के कुछ इलाकों को रूस को दे दिया गया। इसके साथ अरब देशों को ब्रिटेन को भरोसा दिया कि युद्ध में ये फिलिस्तीन को आपको दे देंगे अगर आप ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ हमारा साथ दें। यहूदी लड़ाके ब्रिटेन सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये जान लीजिए। पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन में एक नई सरकार का गठन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीन में यहूदी शरण लेने लगे। यहाँ इस समय यहूदियों की कुल आबादी 3% थी, लेकिन अगले 30 साल में यह बढ़कर 30% हो गई। यहूदियों ने यहाँ आकर अरब लोगों से ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी और यहाँ यहूदी बस्तियों की स्थापना करने भी शुरू कर दिया। इस दौरान 1936 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अरब ने बगावत शुरू कर दी। इस बगावत को ख़त्म करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने यहूदी लड़ाकों का साथ दिया। इस बगावत के बाद ब्रिटेन की सरकार ने यहूदियों के फिलिस्तीन आने पर कुछ पाबंदी लगा दी, जैसे अब हर साल 10,000 से अधिक यहूदी यहाँ नहीं आ सकते, ताकि अरब लोगों की बगावत को थोड़ा रोका जा सके। जिसके बाद यहूदी लड़ाके ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया और गुरिल्ला लड़ाई लड़ने लगे। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया गया। मामला ये था कि फिलिस्तीन में इस समय चल रहे विवाद के बीच 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस वक्त यूरोप में बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसे होलोकास्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है यहूदियों का जनसंहार। जर्मनी में लाखों की संख्या में यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया था। कहते हैं कि इस दौरान 40 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। इस अत्याचार के दौरान यहूदी फिलिस्तीन की ओर भागने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा अगर जीवित रहना है तो हमें अपने देश ही जाना होगा। पूरा मामला मध्यस्थता के लिए यूएन पहुंचा। 1947 में यूएन में एक नया रिजोल्यूशन हुआ कि क्या यहूदियों को अपना देश मिलना चाहिए, जिस पर इजरायल को समर्थन मिला। इस रिजोल्यूशन के बाद इजरायल को 2 भागों में बांट दिया गया।
एक हिस्सा था यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। लेकिन बड़ी समस्या थी कि जेरूसलम, क्योंकि यहाँ आधी आबादी यहूदियों की थी और आधी आबादी मुस्लिमों की थी, इसलिए यूएन ने फैसला लिया कि जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद इजराइल के आसपास के कई देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। मिस्र, सीरिया, इराक, जॉर्डन ने इजराइल पर हमला किया। इसे 1948-1949 का अरब इजराइल युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी ताकत का परिचय देते हुए इन देशों को पीछे ढकेलकर अपनी ज़मीन का इजाफा किया, यानी कि जो ज़मीन इजराइल को यूएन के द्वारा दी गई थी, अब वो युद्ध के बाद और बढ़ा दी गई। इस लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो गई। इजराइल में तकरीबन 7 लाख लोग विस्थापित हो गए। इस लड़ाई के बाद गाजा पट्टी पर नियंत्रण इजराइल के पास चला गया और पश्चिमी घाट पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था। पहली बार मिस्र ने दी इजराइल को मान्यता, लेकिन इसके पहले भी एक स्टोरी है। मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे। इनके बीच आपसी तनाव काफ़ी ज़्यादा था। 1967 में मिस्र ने अपनी सेना इजराइल की सीमा पर तैनात कर दी थी, लेकिन इजराइल ने मिस्र के हमले से पहले ही हमला कर दिया और उस लड़ाई में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को बुरी तरह से हराया। कई इलाकों के इन देशों से इजराइल ने अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक आज भी इजराइल के कब्जे में है। 1978 में इजराइल को मिस्र ने पहली बार एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी, जिसमें काफ़ी विवाद हुआ था। उस वक्त मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सदात, कुछ साल बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पूरा संघर्ष क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इन तमाम संघर्ष के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद शुरू हुआ। इजराइल के खिलाफ पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की, जिसके काफ़ी चर्चित नेता थे यासिर अराफात। फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल सरकार के खिलाफ अपना विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि इन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिले और वेस्ट बैंक पर इजराइल की सेना तैनात थी। यह विवाद हिस्सा में तब्दील हो गई और तकरीबन 100 यहूदी और 1000 अरब की मौत हो गई। इस दौरान हमास का जन्म हुआ, जो कि पीएलओ से भी ज़्यादा खतरनाक थी। पीएलओ इजराइल से समझौते के पक्ष में था, जबकि हमास का मानना था कि इजराइल देश का अस्तित्व ही नहीं है, हम इसे राष्ट्र नहीं मानते। 1993 में ओस्लो करार के तहत इजराइल और फिलिस्तीन, या यूँ कहें इजराइल के पीएम यित्ज़हाक राबिन और पीएलओ के नेता यासिर अराफात के बीच समझौता हुआ। इन दोनों ही नेताओं को नोबेल पीस अवार्ड मिला था। इस समझौते के तहत पीएलओ ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी और इजराइल सरकार ने पीएलओ को मान्यता दी। इससे पहले पीएलओ को आतंकी संगठन माना जाता था। समझौते के तहत 5 साल के लिए हिस्सा को रोकने पर करार हुआ। तो इसी बीच आतंकी संगठन हमास ने चुनाव जीत लिया। हुआ यूँ, वर्ष 2000 में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंध खराब हो गए। इसकी बड़ी वजह थी, उस वक्त इजराइल के राष्ट्रपति यहूद बाराक 1000 सुरक्षा गार्ड को लेकर टेम्पल माउंट पर चले गए। इसे यहूदियों और मुस्लिम दोनों का पवित्र स्थान कहा जाता है। इसके चलते फिलिस्तीन के लोग भड़क गए और हिस्सा शुरू हो गए। इस दौरान तकरीबन 1000 यहूदी और 3200 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया। कई बसों को उड़ा दिया गया और कई जगहों पर धमाके किए गए। इस हिस्सा के बाद इजराइल की सरकार इस विवाद का समाधान निकालने के बजाय इसे रोकने पर ध्यान लगाने लगी। इसके तहत इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी से यहूदियों को हटा दिया। इसके अलावा सेना को भी यहाँ से हटा लिया गया। इसके कुछ समय बाद यहाँ चुनाव होता है और हमास ने यहाँ का चुनाव जीत लिया। लेकिन पीएलओ की पार्टी फताह ने हमास को सरकार में लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और फतह को यहाँ से खदेड़ दिया और उसके बाद काफ़ी ताकतवर बन गया। इस विवाद के बीच हमास ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। ऐसे में इजराइल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी। इसके तहत अब गाजा में किसी भी तरह का सामान नहीं जा सकता। कई जगह पर चेक पोस्ट बना दिया गया, कोई भी बाहर का जहाज गाजा नहीं जा सकता। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे कई देश यहाँ रॉकेट को भेजता है, लेकिन इस नाकेबंदी के चलते अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाली मदद यहाँ नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से गाजा की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। यहाँ 40% तक बेरोजगारी है, लोगों के घर में बिजली पानी नहीं है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच कई बार युद्ध हुए हैं, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी। इस लड़ाई में दोनों गुट स्थानीय नागरिकों को भी निशाना बनाते हैं। दोस्तों, आतंकी संगठन हमास कौन है, ये जान लीजिए। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था है, जो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फ़लस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। 1993 में किए गए पहले आत्मघाती हमले के बाद से लेकर 2005 तक
हमास ने इजरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए। 2005 में हमास ने हिस्सा से अपने आप को अलग किया और 2006 में गाजा से इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमले का सिलसिला आरंभ हुआ, जिसके लिए हमास को उत्तरदायी माना जाता है। सन 2008 के अंत में इजरायल द्वारा गाजी पट्टी में हमास के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में लगभग 1300 लोग मारे गए। इस अभियान का उद्देश्य इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमले रोकना था, पर हमास ने इजरायल पर आम नागरिकों को मारने का आरोप लगाया। दोस्तों, इजरायल में यरूशलेम शहर का विवाद बहुत पुराना है। यरूशलेम एक बहुत बड़ा शहर है। ये इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के लिए काफ़ी अहम है। ये यहूदियों का दुनिया में सबसे पवित्र स्थान है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद ये तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। ईसाई धर्म के लिए भी काफ़ी पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। तीनों धर्म को अब्राहम धर्म कहा जाता है। पूर्वी यरूशलेम में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, जबकि पश्चिमी हिस्से में यहूदी आबादी है, जबकि इनके बीचों बीच एक पवित्र स्थान मौजूद है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद में इजरायल 18 से लेकर 50 वर्ष के लोगों को जाने से रोकता है, क्योंकि ये लोग अक्सर यहाँ प्रदर्शन करते हैं। यरूशलेम को पूरी दुनिया में आज भी इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। इजरायल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। दोस्तों, आपको सारे तथ्य बताने का यही मतलब है कि ये आप जान पाएं कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद क्या है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को छोड़ के जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।